नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज अपने ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज में मैं बात करूंगी पाइसेस यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। यह पूरा ही साल जो बदलाव के कई सारे भंवर से गुजरेगा, देखिएगा प्लैनेट्स के बड़े ट्रांजिशन, जहां हम देखेंगे सूर्य के साथ शुक्र और बुध का रेगुलर ट्रांजिशन, मंथली ट्रांजिशन, मंगल का बाई मंथली और ट्राई मंथली ट्रांजिशन, और साथ ही जो बड़े ग्रह हैं लाइक जुपिटर है, शनि है, राहु केतु है, उनका भी गोचर, और उन गोचरों के बदलाव से हम सब की जिंदगियों पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव। इस प्रभाव को हम किस तरह से अपने जीवन में देखेंगे, किस तरह से उस प्रभाव को अपने लिए प्रगतिशीलता के अवसर के रूप में तलाशेंगे, हम कर लेते हैं उन पर बात। आज इन सारी बातों को डिटेल करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं जब कहती हूँ पाइसेस यानी मीन राशि, तो मैं बात करती हूँ उस 12वीं राशि के बारे में जो होते हैं स्वभाव से बेहद संवेदनशील, जिनमें बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी होती है, और जो दिखने में ना सिर्फ सुंदर होते हैं बल्कि करते हैं आध्यात्मिक बातें। उनके विचारों में गहनता होती है, और वो लोग जो होते हैं सीधे, सच्चे और सरल। कई बार दान या मदद की उत्कंठा में कर जाते हैं बहुत कुछ। ऐसे लोगों के बारे में कैसा रहेगा यह साल? जब मैं 2025 की बात करती हूँ, वहाँ पर कई सडन चेंजेस हैं, कई चैलेंजेस भी हैं, और साथ ही मिलना है कई सारा रिवॉर्ड। तो अगर मैं बात करूँ आपकी और देखूँ डिफरेंट जोन्स की बातें, सो लाइक किस जोन में आपको क्या कुछ मिलता है, तो मैं करियर और प्रोफेशनल अप्स के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर टाइम में एक बूस्ट आप महसूस करेंगे, यानी 2025 इज गोइंग टू गिव यू सम न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी और न्यू रिकॉग्निशन। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील स्पेशली यू आर लकी, क्योंकि यहाँ पर आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो आपके लिए आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ इन्फ्लुएंस जो है सक्सेस का, वो आपके लिए ना सिर्फ लक के सेंस में आ रहा है, बल्कि आपकी रिपुटेशन में, आपके रिकॉग्निशन में भी एक बढ़ावा दे रहा है। सो अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो अप्रैल टू सितंबर आपके लिए एक फंटास्टिक पीरियड है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप में एक बड़ा ग्रोथ आएगा, आत्मविश्वास से भरे लबरेज आप दिखेंगे। हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो है, ये समय भी आपके प्रोफेशनल एक रिकॉग्निशन का समय है। इस समय भी आप अच्छी स्थितियों में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय चुनौतियां भी बड़ी हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस समय आपको मिलता है कोई नया जॉब, आप जाते हैं कि नई परिस्थितियों में, तो आपको रहना पड़ेगा मेंटली तैयार कि आपको किस तरह से अपने वर्क प्लेस पे अपने वाइब्स को बचाना है, साथ ही सहकर्मियों का कैसे रखना है ध्यान, क्योंकि आप पर रहेगी नजर। आपको लोग देखेंगे और जानेंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपके बिहेवियरल थिंग्स को नोटिस करेंगे, और इसकी वजह से आने वाले समय में ना सिर्फ आपका रिकॉग्निशन बड़ा होगा, रिस्पेक्ट बड़ी होगी, बल्कि बड़ी होगी आपकी बहुत सारी चीजें, लाइक आपका इम्पैक्ट बड़ा हो जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम में, इस ईयर में प्रोफेशनली फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी स्थिति को लेकर आएगी, और वो वहां पर एक फिक्स काइंड ऑफ इनकम जनरेशन की ओर भी इशारा करती है। आपके लिए एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ और आप हैं स्टूडेंट, तो ऑफ कोर्स ये जो पूरा साल है ये आपका साल है। आपको देखना होगा कि इस पर्टिकुलर साल में किस तरह से आप अपने जॉब को अपने हायर स्टडीज के थ्रू और आगे ले जा सकते हैं। सो लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, सो दिस ईयर इज गोइंग टू गिव यू सम न्यू अपॉर्चुनिटीज। 2025 आपके लिए लेकर आएगा नई जगहों पर जा सकने की स्थितियां, और इसकी वजह से ना सिर्फ आप बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ाई कर पाएंगे, उन नई जगहों पर जा पाएंगे, बल्कि आप कर पाएंगे ऐसे कई सारे निर्णय जो आपको दे सकेंगी एक गति, दे सकेंगी एक दिशा। तो आपके लिए यह जो पूरा नया साल है, ये स्टडी की प्लानिंग पे फोकस करने की तरफ इशारा करता है। दिस इज द टाइम जहां पे आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के साथ साथ आप हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खास तौर से आपके हार्डवर्क की वजह से आप स्टडी में ना सिर्फ अच्छे मार्क्स, बल्कि आप एक अच्छा ग्रोथ भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट 2025 जो है, दैट इज ईयर ऑफ एकेडमिक ग्रोथ फॉर पाइसेस। आपके लिए यह पूरा समय उपयोगी है, आपके लिए एक प्रॉमिसिंग आउटकम दिखाता है। मैं बात कर लूं अगर आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो यस ऑफ कोर्स this year looks super promising for you. Yeah, especially when it comes to money,
योर 11th हाउस लॉर्ड द रूलर ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट्स विल बी इन योर ओन हाउस फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीजें बेहतरीन दिशा की ओर जा रही हैं। ये आपको कई तरीके से हेल्प कर रही है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने से लेकर आपकी चीजों में एक पुश लाने तक यह समय काम कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से मिड अप्रैल तक की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एक फेवरेबल एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से एक आपके इनकम में ग्रोथ के एक फ्रेश चांसेस हैं। सो कई नई चीजें इंक्लूड होती हुई दिखाई देती हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये जो सारा समय है, ये समय आपके लिए नई नई बेहतरीन स्थितियां लेकर आ रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इसके लिए लापरवाही से ना सोचे और ना ही बहुत उत्सुक या उत्कंठित होकर आप इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग कर लें, क्योंकि दिस इज द टाइम जहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आप मुझे बड़े बड़े खर्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े सारे हाउस होल्ड की चीजें खरीदते दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे दिखाई दे रहे हैं ऐसे सारे अवसरों पर लग्जरियस सामान की तरफ, सजावट की चीजों की तरफ, घर की जरूरतों की तरफ जाते हुए और उन खर्चों को करते हुए। हालांकि आपके पास एबिलिटी है, यू हैव एबिलिटी टू मेंटेन योर expenses, लेकिन स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ कोर्स यू विल स्टेबल इनफ, वहां पर जाकर चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट वे, बिकॉज वहां पर आप चीजों में अर्निंग तो है पर आप खर्च करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां तक लव लाइफ का सवाल है, ये ईयर बहुत अच्छा है। जनवरी से मार्च थिंग्स आर गोइंग टू एक्सेल, बहुत अच्छा समय, लेकिन उसके ऑनवर्ड्स थोड़ा सा पेशेंस की डिमांड करता है। सो आफ्टर मिड अप्रैल एक मैं कह सकती हूँ आपके रिलेशनशिप में एक स्पार्क है, एक फ्रेशनेस है और यह समय अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा मिड मई से लेकर अक्टूबर का जो समय है, यह आपसे एक पेशेंस की उम्मीद करता है, एक माइंडफुलनेस की उम्मीद करता है, क्योंकि आपको कोशिश करनी होगी अपने संबंध को ना सिर्फ समय देने की, बल्कि धीरज और शांतिपूर्ण व्यवहार से आप उस चीज को आगे लेकर जा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए शुरुआती तो समय ठीक है, बट मार्च ऑनवर्ड्स आपके बीच के छोटे मोटे झगड़े आपके घर में क्लेश की स्थितियां बनाएंगे। तो मार्च से लेकर मई जून तक की स्थितियों में आपको ध्यान रखना होगा, जानबूझकर कलह को ना बढ़ावा दे। साथ ही कोशिश करें कि अगर कुछ ऐसी बात हो भी गई है तो उस पर शांति से रिएक्ट किया जाए। यहाँ पर अगर मैं आपके हेल्थ के प्रोस्पेक्ट की बात करती हूँ तो यस ऑफ कोर्स बिगिनिंग ऑफ द 2025 माइट गिव यू सम काइंड ऑफ हेल्थ ट्रबल्स। तो यहाँ पर हेल्थ ट्रबल्स कैसे हो सकते हैं, लाइक आपके फूड हैबिट्स की वजह से, आपकी एक्सरसाइज कम करने की वजह से, आपके रनिंग कम करने की वजह से आपकी फिजिकल फिटनेस में कमी दिखाई देती है। लेकिन मिड जनवरी ऑनवर्ड्स जैसे ही मंगल की स्थितियां बदलती हैं, आपके लिए स्थितियां पॉजिटिवली टर्न आउट होनी शुरू हो जाती हैं। यानी आप यहाँ से जाकर आप अपने हेल्थ रिस्क को लेकर एक केयरफुलनेस ले आएंगे और उसकी वजह से चीजें बेहतरीन दिशा में जाने लगेगी। यहाँ पे मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स शनि के आ जाने से आपका एक्स्ट्रा टेंशन आना चाहिए और छोटा सा माइनर हेल्थ ट्रबल भी अगर आता है तो आपको फोकस्ड होकर उसे देखना होगा, अपने डॉक्टर से बात करनी होगी, आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। यह समय आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि यह जो समय है यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें मुझे लगी रहेगी और उस चीज के लिए मुझे अपने डाइट पे, अपने रेगुलर एक्सरसाइज पे और अपने रेगुलर टेस्टिंग पे ध्यान बना के रखना है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर पर्टिकुलरली फ्रॉम जुलाई लुक्स मच बेटर फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जाते जाते आपके ऊपर का जो प्रेशर है वो कम होता दिखाई देता है। साथ ही हेल्दी डाइट्स की वजह से, अपने एक्सरसाइजेस की वजह से मैं कह सकती हूँ कि एक बूस्ट भी लेकर आता हुआ ये समय दिखाई देता है। फिर अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है वो ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ समय होगा। उस पर्टिकुलर टाइम में आप कोशिश कीजिए कि जितनी जरूरत हो उतनी ही ट्रैवलिंग की जाए, बाकी समय को आप थोड़ा सा टाल सकती हैं। इस पूरे ही ईयर में जो बहुत सारी रेमेडीज हम आपको लाकर देते हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्थितियों को बेहतरीन बना के रख सकते हैं, वो है पहला कि आप अगर पहन सकते हैं तो जरूर पहनिए इस साल गोमेद। गोमेद एक ऐसा पत्थर है जिसको पहनने से राहु की स्थितियों का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करते रहें, यह मंत्र आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। शनि के लिए करते रहें शनि के दान, अगर आप काले तिल का दान करती हैं शनिवार को तो भी आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा। और साथ ही
इस पूरे ही समय में अगर कर सकते हैं तो डू मेडिटेशन, डू योगा, और आपके लिए ध्यान परमावश्यक है। सो ये पूरा ही साल अपने ट्रांजिशंस के थ्रू देगा आपको नए तरीके, जीवन के नए अध्याय को जोड़ेगा। यहाँ पर अप्रैल और जून की स्थितियाँ संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी जरूर है, लेकिन ओवरऑल ये पूरा समय आपके लिए पॉजिटिवली हैंडल होता हुआ दिखाई देता है। मैं आपसे मिलूंगी अपने दूसरे वीडियोस में, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।